हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। उम्मीद करते हैं आवाज़ क्लियरली आ रही है, क्लियरली मैं दिखाई दे रहा हूँ। एक बार जल्दी से दिल बना दो तो क्लास चालू की जाए। बहुत सारी पढ़ाई करनी है, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ भाई। नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। ठीक है, चलिए। तो पहले मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है। तो ये 2 स्क्रीनशॉट मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूं एक बार, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट क्या है, देखो भाई। कल एक बच्चे ने एक बात बोली कि सर टुडे आई वाज सॉल्विंग वन क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटी अंडर मोशन। अबे मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ठीक है, ऑफ ग्रेविटी अंडर मोशन टॉपिक दैट, एंड आई डिड समथिंग रॉन्ग इन साइन कन्वेंशन। इमीडिएटली मैं डर गया सर, मुझे ऐसा लगा कि आपने ही मुझे डांटा गलत साइन लेने के लिए, और तुरंत उसी वक्त मैंने साइन बदल दिया सर। आप ऐसे ही मेरी गलती पे मुझे डांटते रहिएगा, थैंक यू। तो यार मतलब ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर मतलब यहाँ तक इम्पैक्ट हो रहा है कि अब तुम खुद गलती करके खुद पकड़ ले रहे हो और तुम्हें मेरी याद आ रही है, बेस्ट, ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है ना। चलो दूसरी चीज़, अब क्या भाई, क्या बात है इसके अंदर, एक और ये बहुत बढ़िया बात थी। दूसरी वाली, एक बच्चे ने पूछा, नहीं बच्ची है, एक बच्ची ने पूछा कि सर आई वॉन्ट टू नो हाउ डिड यू नो दैट A and B will meet with each other on earth just by seeing the question and how can I know it। याद है वहाँ पे 100 लिखा हुआ था और मैंने तुरंत बोला कि यार ये क्वेश्चन तुम्हारे औकात के बाहर है, उसको 100 को मैंने 40 कर दिया। देखो ये होते हैं अच्छे बच्चे, जिनको ठीक है कल की सारी बात समझ में आ गई, लेकिन अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने देखते ही कैसे बता दिया कि ये अर्थ पे मिलेंगे और ये तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जानना चाहते हो क्या, ये बात जानना चाहते हो क्या, ठीक है। अरे कर दूंगा लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट यार, डोंट वरी। ये बात जानना चाह रहे हो क्या, ठीक है। तो ये बात मैं आओ आपको बताता हूं, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस थिंग। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। हालांकि मैंने ये रिप्लाई भी किया उस बच्ची को कि हम ये रिलेटिव जब सीखेंगे तब हम ये, आप भी जान जाओगे, बट आज ये बात मैं कैसे जाना, देखो। जैसे अगर ये लेट्स से हाइट थी 100 और यहां से वो पार्टिकल नीचे के तरफ फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये पार्टिकल ऊपर फेंका गया 15 मीटर पर सेकेंड से। मेरे मन में कैलकुलेशन क्या चली, मैं अपने मन का बता रहा हूं। 100 डिवाइड बाय 10 + 15 दैट इज 25। तो मेरे दिमाग में तुरंत आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये पता होगा टाइम ऑफ लाइट होता है 2u/g, और मेरे दिमाग में दूसरी कैलकुलेशन चली कि 4 सेकेंड में इनको मिलना चाहिए, बट इसको देखा तो 2 × 15 30 डिवाइड बाय g दैट इज 3 सेकेंड्स। तो इसका तुरंत मुझे मालूम पड़ गया कि ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा 3 सेकेंड में। तो जब ये 3 सेकेंड में नीचे आ जाएगा तो 4 सेकेंड में अगर मुलाकात होनी होगी तो वो धरती पे होगी, बट फिर वो 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 सेकेंड के बाद दूसरा वाला मोशन करना बंद कर देगा। हमारी इक्वेशन में दोनों के मोशन को कंटिन्यूसली 4 सेकेंड तक माना गया है। तो मैं समझ गया कि 3 सेकेंड के बाद अगर वो रुक जाएगा तो मुझे ये क्वेश्चन बदलना चाहिए। क्लियर है ये, क्लियर है ये। ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद एक और प्यारी बच्ची है जिसका नाम मुझे भी यहां दिख रहा है, लावण्या ने कल एक बहुत शानदार मैसेज किया, कल क्या सुबह ही किया होगा शायद। उसने कहा कि सर आज आप हम लोग को फिजिक्स सिखा दीजिए और हम लोग जितने भी जेंजी हैं आपको जेंजी बना देंगे सर। मतलब आपको सर अभी तक तो किसी ने बता ही दिया होगा कि रूकी कुछ नहीं होता सर, रूकी इज नथिंग, इट इज कॉल्ड पूकी।
तो मैंने उस बच्ची को बोला कि बेटा एक बार गूगल कर रूकी, उसके साथ फा हो गया। रूकी मतलब होता है किसी भी चीज में नौसिखिया, ठीक है ना। तो रूकी भी वर्ड है भाई। मुझे खूब जेंजी बनाओ बट मुझे पागल मत बनाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये 100/25 कैसे आया, ये हम रिलेटिव मोशन में सीखेंगे, ये हम रिलेटिव मोशन में सीखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। यानी आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं, आज भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी पे ही बात करने वाले हैं। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होंगी। उससे पहले ये वाला एक शानदार सा इजीएस्ट आरसीबी चैलेंजर क्वेश्चन, एक बालक ने बोला इजीएस्ट आरसीबी चैलेंजर क्वेश्चन टिल डेट, और भाई ने आंसर मार्क कर रखा था 20। मुझे इतना मजा आया, मैंने कहा इसको पब्लिकली रोस्ट करेंगे, तुरंत स्टेटस लगा दिया, आंसर गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सवाल किया जाए, और अब ये कैसे किया जाए, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको बना लेता हूं। आई विल जस्ट मेक दिस ग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज। या एक बार मैं पहले सवाल रीड कर देता हूं सबके लिए। कुछ बच्चे इतने नालायक हैं, उन्हें सवाल भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कार हैं ए और बी, साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती हैं, साथ में स्टार्ट होती हैं, रेस हो रही थी। velocity v of the car varies with car A varies with time according to the graph। ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी A का, मतलब कार A का ग्राफ है। वेलोसिटी का मतलब कार A की वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। कार A की वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। चलिए, नाउ इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड फ्यू सेकेंड्स बिफोर t इज इक्वल टू 100 सेकेंड, है ना। ये 100 सेकेंड है, यहां पे वो वेलोसिटी 50 हो जाएगी। एंड देयर आफ्टर मूव्स विद दिस स्पीड, ठीक है। अब कार B जो है वो साथ में चल रही थी विद कार A टिल बोथ एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड तक कार B भी सेम तरीके से अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही थी। बट कार B मूव्स विथ 0 एक्सेलरेशन फॉर 1 सेकेंड। जैसे ही कार B की वेलोसिटी 20 हुई, उसने 1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट करना बंद कर दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चली 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद देन फॉलोज द वेलोसिटी टाइम प्रोफाइल आइडेंटिकल टू कार A। उसके बाद जैसे A वेरी किया था वैसे ही वो वेरी करके आगे चली गई, ठीक है, विद अ डिले ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है भाई। इन दिस वे कार B acquires velocity 50 meter per second 1 second after A acquires it. Okay, how much more distance delta S does the car A cover in the first 100 second as compared to car B? यानी कि कार A ने कार B से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 सेकेंड के अंदर, ये बताना था, ठीक है। चलिए, ये कुछ ऑप्शंस थे कि क्या हो सकता है, बताया जा भी सकता है या नहीं। तो एक बच्चे ने ये इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी आंसर दिया था, जो कि गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस ग्राफ को पहले प्लॉट करता हूं भाई। देखिए, आपके लिए मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूं पहले, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, 100 सेकेंड, या यहां पे 100 लिख देता हूं खाली।
ये हो गया टाइम सेकेंड्स में, और ये वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, ये हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप सब लोग एग्री करेंगे, ये येलो वाला ग्राफ जो है, येलो इज फॉर वेलोसिटी ए। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं दैट इज विद ब्लू, दैट विल बी फॉर वेलोसिटी बी, ठीक है। आप लोग को ये ग्राफ तो दिखा ही होगा, सवाल के अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हुआ क्या दोस्त कि ये जो कार बी है वो भी सेम प्रोफाइल पे चल रही थी, एग्जैक्टली कॉपी करके चल रही थी, एग्जैक्टली। बट कोई एक ऐसा टाइम आया टी जब वेलोसिटी हो गई उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगले एक सेकेंड तक के लिए उसने एक्सिलरेट ही नहीं किया, तो t+1 तक इट डिड नॉट एक्सेलरेट। उसके बाद जैसा कि ये प्रोफाइल था वैसा ही उसने ट्रैवल किया, ऐसे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड टिल हियर? ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से मेरी बात को सुने और समझें, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुने और समझें। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं यहां सॉल्व करता हूं, मुझे डेल्टा एस निकालना है, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए, ठीक है ना। मैं ये ऊपर लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट बाय कार ए फ्रॉम 0 to 100 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी 0 to 100। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ये करना है मुझे, यहां तक क्लियर है? ठीक है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए फ्रॉम 0 to 100 माइनस, ये सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे जैसे कि अगर ये 1 सेकंड का डिले हो गया, तो जो भी चीज कार ए ने करी होगी एग्जैक्टली 100 सेकंड पे, है ना, दिस इज कार ए ने जो 100 सेकंड पे करी होगी, सेम चीज कार बी ने करी होगी कहां पे? 101 सेकंड में। कार ए बी ने करी होगी 101 सेकंड में। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही? तो बट मुझे सारा जो वर्कआउट करना है, सारा जो वर्किंग करना है वो 100 सेकंड तक करना है। तो एक काम करता हूं मैं, ये 100 से 101 सेकंड तक ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं बोल देता हूं A2 लेट से, है ना, या हाँ A2 बोल देता हूं लेट से, ठीक है ना। तो ये A2 की वैल्यू क्या होगी भाई? इस एरिया की वैल्यू क्या होगी? सो A2 विल बी, ये है गैप ऑफ 1 सेकेंड और ये है 50, तो ये एरिया जो आएगा दैट विल बी 50 into 1, दैट इज नथिंग बट 50 मीटर। ये आ गया आपका A2, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे जो ये रेक्टेंगल बन रहा है, लेट्स कॉल इट एज A1, और A1 की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू, ये गैप है 1 सेकेंड का, तो ये विड्थ हो गई 1 सेकेंड की, और ये हाइट है 20 मीटर पर सेकेंड का, तो एरिया आ जाएगा 20 into 1, दैट इज 20 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम 0 to 100 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम 0 to 100, मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम 0 to 101 माइनस A2। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलिए पहले मुझे ये बताइए, क्या ये बात क्लियर है? आप चाह तो रहे हैं 0 से 100 तक का, लेकिन अब 100 में ये प्रॉब्लम है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे वो उसकी हाइट क्या रहेगी, आई एम नॉट श्योर। बट मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैं 101 तक चला जाऊं तो एग्जैक्टली T+1 से
टी 101 तक वही प्रोफाइल है जो कार ए की टी से 100 तक की थी, तो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ये क्लियर है? अरे ये अंकित कुशवाहा को निपटाओ जरा यार, ब्रो अंकित कुशवाहा को तुरंत निपटाओ। इतना भाई चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस। इसको मैं लिख सकता हूं एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रॉम 0 to 100 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 0 to t, ठीक है ना। मतलब एक काम करते हैं, चलो ठीक लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 0 to 101 एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a2, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस वाले एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं, ये जो बी वाला कर्व है यानी कि ब्लू वाला जो कर्व है, ये ब्लू वाले कर्व में 0 से जा रहा हूं कहां तक जा रहा हूं, 101 तक जा रहा हूं, ठीक है। 0 से कहां तक जा रहा हूं, 0 से 101 तक जा रहा हूं, ठीक है। अब एक बात बता, 0 से 101 तक जाएंगे तो क्या होगा, मैं एक काम करूंगा, इसमें जाऊंगा कार बी में 0 से टी तक, 0 से टी तक, उसके बाद ये वाला एरिया तो A1 ही है तो इसको A1 लिख लेंगे। उसके बाद यहां से 101 तक जाएंगे, दैट विल बी सेम एरिया एज कार ए फ्रॉम T to 100, तो मैं इसको लिख लूंगा प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए फ्रॉम T to 100। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? कैन आई राइट लाइक दिस? एक बार देखो इसको, मैं ये लिख सकता हूं ना कि कार बी है, ब्लू वाली लाइन है, देखो ब्लू वाली लाइन, ये गई, ये आई, ये गई, तो मैं लिख सकता हूं यहां से यहां तक 0 से टी, फिर यहां से यहां तक A1, फिर यहां से यहां तक इज एज गुड एज येलो वाले में T से 100 तक, येलो वाले में T से 100 तक। अरे रिपीट कर दिया मैंने, देखो एक बार, यहां से मैं लिखना हूं B के अंदर 0 से 101, 0 से 101 में 0 से T आएंगे, फिर T से T+1 आएंगे तो ये A1 आ जाएगा। उसके बाद T+1 से 101 तक जाएंगे, इससे बेहतर है येलो वाले में T से 100 चले जाओ, एक ही बात होगी, येलो वाले में T से 100 चले जाओ या ब्लू वाले में T+1 से 101 चले जाओ, बात एक ही है। अब इसको और ओपन कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस अगेन। ये ओपन करूंगा, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रॉम 0 to 100 माइनस, अब एक बात बता, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए T to 100, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 0 to T, और आप जानते हो कि यहां तक, इस पॉइंट तक यानी कि T तक दोनों सेम चल रहे थे, सो आई कैन ऑलवेज राइट displacement of car B from 0 to T is same as displacement of car A 0 to T। लिख सकते हैं ना ये बात लिख सकते हैं। और एक और बात लिख सकते हैं, वो भी बता दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B from T+1 से 101 is same as displacement of car A from T to 100, ठीक है। तो यहां गैप कितने का आ रहा है, गैप आ रहा है सिर्फ T से T+1 का, उसी को तो मैंने A1 बोला है, तो मैं ये लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज
आई कैन राइट माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रॉम 0 टू टी। कैसे सर, ये दोनों बराबर है इसीलिए ऐसे लिख सकता हूं, और प्लस प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रॉम टी टू 100 प्लस प्लस A1, ठीक है, और ये पीछे प्लस A2 भी ऑलरेडी लिखा हुआ था, प्लस A2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार A from 0 to T and T to 100 is can be added, these two can be added into single term, that is displacement of car A from 0 to 100, ठीक है ना। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए 0 to 100 विल कैंसिल आउट, दिस बोथ द टर्म विल कैंसिल आउट। यहां माइनस क्या बचेगा, ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस A1 बचेगा, बाहर प्लस A2 है, सो ऑल दिस विल कम डाउन टू A2 माइनस A1, और A2 कितना है 50, A1 कितना है 20, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी A2 माइनस A1, दैट इज 50 माइनस 20, दैट इज 30 मीटर। For your kind information, this is converted to this, आप मार्क कर लो अपने नोटबुक में, this is here, and A1 is here. हाँ, तुम लोग को मैं रिपीट करता रहा हूं, अब मैं ऐसे ही चलता रहा तो आरसीपी चैलेंजर बंद करना पड़ेगा, आधे आधे घंटे क्लास का टाइम खा जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, मैं इस बात को एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, लेट मी जस्ट राइट दिस होल थिंग अगेन फॉर यू। सो क्या है कि मैं तुम लोग से प्रेम बहुत करता हूं, इसीलिए उस प्रेम के चलते मैं ये सब कुछ एक बार आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं, आपके लिए मैं सब रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, बट उसके लिए नई जगह बनाऊंगा पहले, फिर रिपीट करूंगा। ठीक है, देखो, डेल्टा S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार A फ्रॉम 0 to 100 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B 0 to 100। ठीक है, ठीक है, अब ये ध्यान रखो दैट दिस डिस्प्ले, ये तो सेम रहेगा 0 to 100, इसको तो एज इट इज कोई दिक्कत नहीं है, इसको बल्कि कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार A फ्रॉम 0 to 100 की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, 0 to 100 को मान लेते हैं लेट्स से x है, ठीक है ना, ताकि बार बार इतना लिखना ना पड़े मुझे। सो दिस वैल्यू इज x लेट्स से, माइनस, अब इसको देखो, इसको लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B फ्रॉम 0 to 101 माइनस A2। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बस क्लियर बोलते चलो, ये बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैं अब 0 से 100 नहीं जा रहा हूं, मैं 0 से 101 जा रहा हूं, क्योंकि 101 तक तो ग्राफ, क्योंकि देखो जो A चला T से 100 वही B चलेगा T+1 से 101, ताकि ग्राफ सेम आ जाए, तो 101 तक जाने में फायदा है। बट हमें बात करनी थी टिल 100 ओनली, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया में चला उसको मैं घटा दूंगा, इसमें से उसको मैं घटा दूंगा, A2 को घटा दूंगा। उसके बाद अब मजे की बात सुन, इस वाले पार्ट को मैं 3 पार्ट में तोड़ूंगा। एक, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to T ऑफ B, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ A फ्रॉम 0 to T, सेम होगा। उसके बाद बात आई कहां से कहां तक? बात आई डिस्प्लेसमेंट ऑफ B फ्रॉम T से T+1, ये वाला एरिया, तो दैट इज A1, सो दैट इज A1। उसके बाद तीसरा एरिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ B फ्रॉम T+1
से लेकर 101, क्योंकि 101 तक जाना है भाई अपने को, 101। तो यार डिस्प्लेसमेंट जो बी कर रहा है यहां से t+1 से 101 में, वही तो कार ए ने किया था t से लेकर 100 तक में, सेम टू सेम प्रोफाइल वही है, 1 सेकंड का डिले हो गया बस। तो ये 1 सेकंड का यहां डिले, 1 सेकंड का यहां डिले, तो जो ए कर रहा है दिस विल बी सेम एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रॉम t टू 100। क्लियर है? क्या बात समझ में आ गई? अब इन तीनों को हमें जोड़ना है, इन तीनों को हमें जोड़ना है, तब ये मिलेगा। जब इसको जोड़ा तो मालूम पड़ा कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है 0 से t में और फिर t से 100 भी है, तो इन दोनों को जोड़कर हमें क्या मिल जाएगा? हमें x मिल जाएगा। और बचा कौन? a1। तो इस सेकंड वाले टर्म की जगह हम पूरा क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट डाउन x प्लस a1। डाल दो इसके अंदर, क्या आ जाएगा? x माइनस x प्लस a1 माइनस a2, ब्रैकेट ओपन कर दो, x से x कट जाएगा, a2 पॉजिटिव हो जाएगा, a1 नेगेटिव हो जाएगा, a2 माइनस a1 आंसर आ जाएगा। और a1 a2 आप निकाल चुके हो। व्हाट इज a1? a1 इज 20 into 1, that is 20 meter, and what is a2? a2 is 50 into 1, that is 50 meter। अब यहां पे एक बहुत मेजर डाउट आ सकता है बच्चों को, आ सकता है। वो डाउट मैं दिखा रहा हूं तुझे, देख। वो डाउट ये आ सकता है, मैं तुझे इस डायग्राम के अंदर ले चलता हूं। लेट मी जस्ट जूम इन दिस डायग्राम फॉर यू। ओए भाई हो जाना। अरे यार कहां जा रहा है? जूम कैसे होगा? हो जा। हाँ, लेट मी जस्ट जूम इन दिस फॉर यू। अब कोई ये जरूर पूछ सकता है कि सर एक बात बताइए, आपने कैसे मान लिया कि ब्लू वाले के नीचे वाला एरिया जो कि A2 था वो रेक्टेंगल है, उसमें तो ये इधर वाला एरिया छूट रहा है, ऊपर का एरिया छूट रहा है, ये तो एरिया छूट रहा है। दैट मीन्स A2 इज लेस देन 30। इट इज नॉट एग्जैक्टली 30। अगर A2 लेस देन 30 है तो लेस देन 50, A2 इज लेस देन 50 आना चाहिए। तो अगर A2 लेस देन 50 है तो A2 माइनस A1 शुड बी लेस देन 30, तो आंसर तो लेस देन 30 आना चाहिए, भाई। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक बात मानते हो कि ऐसा लग रहा है कि आंसर लेस देन 30 आना चाहिए? नहीं। जब आपके ऑप्शन में लेस देन 30 है तो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता। नेग्लिजिबल चीजें एग्जैक्ट वैल्यू, अगर 4 ऑप्शन एग्जैक्ट हो तो क्लोजेस्ट मार्क करने के लिए नेग्लिजिबल छोड़ सकते हो। लेस देन 30 ऑप्शन तो यहां पे वैलिड हो रहा है। यहां पे आता है वो चीज जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये मेरा डाउट था तब, जैसा कि जब ये मेरा डाउट बना तो मैंने इस क्वेश्चन के एकदम खरपच्चे उड़ा दिए। इस क्वेश्चन को मैंने इतना बार बार रीड किया, तब मुझे जाके पता चला कि अगर हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है acquires a velocity of 50 meter per second few seconds before 100। few seconds मतलब 1 सेकेंड होता है 1 सेकेंड, ये few seconds है, यानी कि 2, 3, 4 सेकेंड पहले, कुछ भी हो सकता है, 2, 3 few seconds, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हो सकते हैं। तो इसने 50 मीटर एक्वायर कर ली थी 2 या 3, 4 सेकेंड पहले, यानी कि ये ग्राफ जब हमने हाथ से बनाया तो हमसे ये गलती हो गई, हमने 1 सेकेंड आगे खिसकाया तो हमें लाइन को नीचे नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि लाइन 50 को टच कर चुकी है
3 सेकंड पहले, यानी कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 1 सेकंड से ज्यादा, यानी कि 2 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले वो 50 को टच कर चुकी है। तो अगर आप ग्राफ को शिफ्ट भी कर दोगे, लेट्स से 97 पे पहले टच कर रही थी, तो अब वो 1 सेकंड शिफ्ट होने के बाद 98 हो जाएगी। अगर वो 98 पे कर रही थी तो अब 1 सेकंड शिफ्ट होकर 99 पे हो जाएगी, बट 100 के पहले ही वो 50 को टच कर देगी, तो ऊपर का एरिया नहीं बचेगा, तो ऊपर का एरिया नहीं बचेगा। यानी कि आइडियल ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, आइडियल ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था कि ये रही 50 की लाइन, ये रही 50 की लाइन, और ये रहा 100 का टाइम। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए था। ताकि जब हम इसको आगे भी शिफ्ट करें, और वैसे आप इतना बड़ा दिखा के 1 सेकंड बोल रहे हो, ये बात अपने आप में गलत है, बट चलो अगर हम इसको आगे भी शिफ्ट करें, इस ग्राफ को हम 1 सेकंड आगे भी शिफ्ट कर दें, तो वो 100 पे आने के पहले ही 50 हो जाएगा, 100 पे आने के पहले ही 50 हो जाएगा। जूम करके देखो, ये अगर ये लेट्स से 100 था और फ्यू सेकंड्स बिफोर लेट्स से 98 सेकंड पे वो ऑलरेडी 50 हो रहा था, तो अब ग्राफ शिफ्ट हो गया, तो अब वो 50 कब हो जाएगा, 99 सेकंड पे हो जाएगा। यहां पे हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, वो एक्स्ट्रा एरिया नहीं मिलेगा। आप वर्ड को पकड़ रहे हो, वर्ड को पकड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उस सवाल में ये बात नहीं लिखी होती कि वो फ्यू सेकंड्स पहले ही 50 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो आप नहीं कह सकते थे इट विल बी 30 और इट विल बी लेस देन 30, आपको आंसर मार्क करना पड़ता डेटा इनसफिशिएंट। अरे वो कार ए के लिए इंफॉर्मेशन है, लेकिन कार बी की प्रोफाइल कितना आगे खिसकी, 1 सेकंड खिसकी। तो अगर कार ए 98 पे 50 पे पहुंची, तो कार बी 99 पे 50 पे पहुंच जाएगी। तो जो ये अपनी बात यहां हो रही थी, कि जो इसमें तुम्हें लग रहा है कि ये एरिया छूट रहा है, वो तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 100 सेकंड का टाइम है, और 100 सेकंड पे तुम्हें लग रहा है कि कार बी ने 50 एक्वायर नहीं करी है। जबकि मैं यही तो कह रहा हूं कि येलो वाली कार ए है, तो कार ए ने, अगर कार ए ने लेट्स से 98 सेकंड पे 50 मीटर एक्वायर कर लिया, 98 सेकंड पे 50 मीटर एक्वायर कर लिया, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये ब्लू वाली लाइन 99 पे 50 मीटर पर सेकंड एक्वायर कर लेगी। तो आगे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। दिस ग्रीन विल नॉट कम, दिस ग्रीन विल नॉट कम। और ये जो बात मैंने तुम्हें अभी बताई है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। कोई तुम्हें ये बात नहीं बताएगा कि जो सॉल्यूशन वो दिखा रहे हैं, या ऑनलाइन भी अगर कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो वो सॉल्यूशन यहां तक होगा। दैट सॉल्यूशन विल बी पूरा वो यहां तक कर देंगे। दे विल डू इट टिल हियर। वो सॉल्यूशन ये सब कर देंगे, ये प्रूफ कर देंगे, बट जिसकी वो कंफ्यूजन है कि यार ऐसा भी तो हो सकता था, तो वो बात आपको कोई नहीं बताएगा कि बिटवीन द लाइन ये बात लिखी थी कि वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकेम 50 फ्यू सेकंड्स बिफोर 100, यानी कि कार बी विल ऑल्सो हिट 50 बिफोर 100 सेकंड। दैट मीन्स वो लाइन ऊपर की सीधी है, उसमें कोई गैप नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर रहे थे और कई लोगों के खरपच्चे उड़ गए, इसमें कई लोगों के खरपच्चे उड़ गए। ठीक है,
तो अब मैं पहले तुम्हें एक बार एक बात बता रहा हूं, फिर इसके क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करेंगे। क्या बताना है गुरुजी, क्या बताना है? सुनो सुनो, एक बात सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। और जो मैं बता रहा हूं ये एक स्लाइट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव का, जो मैं अभी ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो घबराना मत, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। लेट्स से ये एक पार्टिकल है ए, ठीक है, लेट्स से ये पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो वेक्टर बनेगा, दिस वेक्टर, अरे भाई अच्छा बनो यार, सुंदर बनो भाई, दिस वेक्टर इज पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, दिस वेक्टर इज पोजीशन ऑफ बी, ठीक है। बट आई एम इंटरेस्टेड टू नो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि बी की पोजीशन या लोकेशन कितनी क्या है ए के रिस्पेक्ट में। तो ये पिंक वाला वेक्टर बनेगा। इतने में कोई डाउट हो तो बंद कर दो लैपटॉप या मोबाइल, डाल दो पानी में, अगर इसमें भी डाउट है तो, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है कि ये पोजीशन है ए की, ये पोजीशन है बी की, और अगर बी से ए मतलब बी की पोजीशन चाहिए ए से, तो ये गुलाबी वेक्टर बनेगा, ठीक है। चलिए अब एक बात खुद ही बताइए, क्या आप एग्री करेंगे कि आर बी ए वेक्टर को लिखा जा सकता है आर बी माइनस आर ए? इतना तो डिफरेंस सीख चुके हो ना वेक्टर का, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो आता ही है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो आता ही है तुमको, ये बात तो सीख गए हो ना, ये वाली बात जो लिखी है बोर्ड पे। चलिए अब अगर ये बात सीख गए हो तो मैं कह रहा हूं यही बात 1D में भी अप्लाई होती है कि पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A, ठीक है। अब ये बात अगर वैलिड है तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या था, लेट अस डू दैट क्वेश्चन, लेट अस डू दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना है। अब मैं समझा रहा हूं, बहुत टाइम नहीं है अपने पास। तो U इज चूजन सच दैट पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट h max, है ना। h max को यार बार बार मैं h max नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ कैपिटल H लिखूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखो आप। तो ये आपका h max है, दैट आई विल यूज एज h, ठीक है, वरना कंफ्यूजन ज्यादा होती है। P इज अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल एट h max by 3, यानी कि पोजीशन ऑफ, या y में लिख दो, पोजीशन ऑफ P जो है दैट इज प्लस h by 3, h by 3 पे पार्टिकल P बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए यानी कि बाबू इसको यहां से फेंका, है ना, ग्राउंड से फेंका, किससे, U से, ठीक है। ये ऊपर तक जाना चाहिए था, ये हाइट h तक जाना चाहिए था पार्टिकल, टक 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 यहां तक जाना चाहिए था। लेकिन ये एक पार्टिकल बैठा हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, U को, आजा भाई इधर आजा, हाँ, ये एक पार्टिकल बैठा हुआ था P, कितने ऊपर बैठा हुआ था ये पगला, h by 3 पे बैठा हुआ था, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन P एंड द पार्टिकल, यानी कि मुझे पोजीशन ऑफ पार्टिकल में, एक काम करते हैं, पार्टिकल का नाम रख देते हैं चिंटू, है ना, लेट्स कॉल दिस पार्टिकल एज चिंटू, है ना, या सी लिख देते हैं, च मत करो, स कर दो, ठीक है ना, सी कर देते हैं, सॉरी। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल सी, हम पार्टिकल, ये जो पार्टिकल था सी, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें ये हम निकाल लेंगे, दिस वी कैन गेट इट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मुझे चाहिए पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पी, मतलब मुझे सी की जो भी इसकी पोजीशन हो वो पी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पोजीशन ऑफ सी में से घटाना पड़ेगा पोजीशन ऑफ पी। क्या ये बात अब क्लियर है? क्या ये बात अब क्लियर है?
क्या ये बात अब क्लियर है भाई? पोजीशन ऑफ सी तो मिल जाएगी, मुझे पोजीशन ऑफ सी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पी, मुझे पी के रिस्पेक्ट में सी चाहिए कि सी कहां है, दूरी का ग्राफ बनाऊंगा मैं, पी के साथ कितनी दूरी है इसकी, उसका ग्राफ बनाना है। चलिए, अगर यह बात क्लियर है तो सबसे पहले इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ भाई जरा। क्या इसको थोड़ा छोटा ही बनाता हूं मैं तुम लोग के लिए, तुम लोग क्या है छोटे छोटे में खुश रहते हो, ठीक है। अब देखो, मुझे पोजीशन स्टार्ट करनी है ग्राउंड से, तो 0 से t0 पे 0, उसके बाद पैराबोला बनेगा, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि ग्रेविटी क्या है नीचे की ओर है, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, पोजीशन, ये पार्टिकल की पोजीशन का वर्सेस ये पार्टिकल सी बोला है हमने ना, तो सी की पोजीशन का वर्सेस टी का ये ग्राफ बनेगा। क्या बात क्लियर है? बट अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, अब मेरे दोस्त मैं ग्राफ बनाऊंगा पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पी का, यानी कि मुझे करना क्या पड़ेगा, पोजीशन ऑफ सी में घटाना पड़ेगा पोजीशन ऑफ पी, और पोजीशन ऑफ पी तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि मुझे पोजीशन ऑफ सी में घटाना पड़ेगा h/3, यानी कि ये पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा दोस्त, और कितना नीचे आ जाएगा, h/3। तो ये जो मैक्सिमम हाइट थी h, अब वो यहां बचेगी 2h/3। क्या बात क्लियर है बंधु? क्या बात क्लियर है मित्र? इज दिस क्लियर? अबे क्लियर है या नहीं है? मुक्का मार दूंगा, जल्दी बता दे। भाई ये प्रियांशी को ब्लॉक कर दो यार, भाई प्रियांशी को ब्लॉक करो। चलो आगे बढ़ते हैं। बट ये जो था, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था, पोजीशन वर्सेस टाइम का, उसको चाहिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, हम दूरी है ना, कभी भी जब दूरी की बात हो, डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस ट्रैवल की बात होती तो पहले डिस्प्लेसमेंट बनाते और फिर काम करते। ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं पूछ रहा है, वो दूरी की बात कर रहा है, डिस्टेंस, ठीक है। तो कभी भी अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये जो भी नेगेटिव पोजीशन आई है इन सबको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब आपको इसमें तो समझ कम आएगा, मैं एक नया ग्राफ बनाता हूं। तो फाइनली मेरा नया ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि जो नीचे डिस्टेंस थी कितनी, h/3, ये इसके इमेज लेनी पड़ेगी। सो ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, देखो क्या अब क्लियर है भाई? अब क्लियर है ग्राफ? ये ग्राफ अब क्लियर है? इमेज लेनी पड़ेगी उसकी।
एक बार अगर समझ में आ गया हो ना, बढ़िया बढ़िया से दिल बना के भेजो, देख के लगना चाहिए कि हाँ एकदम तुम्हें एकदम क्लियर है। डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल में क्या अंतर है? डिस्टेंस ट्रैवल पार्टिकल खुद करता है और दूरी हम किसी एक फिक्स पॉइंट से इस पार्टिकल की दूरी नाप रहे हैं, ये अंतर है। मान लो मैं खड़ा हूं, मेरी दूरी हो सकता है इस गेट से लेट से 5 मीटर है, तो डिस्टेंस तो 5 मीटर है। मैं नहीं भी चलूंगा तो भी 5 मीटर है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 0 बट डिस्टेंस इज 5। चल बालक, अगर तुझे क्लियर है तो ये सवाल बना दे, अगर तुझे क्लियर है तो ये सवाल बना दे प्यारे, जल्दी बना दे। तब तक मैं पानी वानी पीता हूं, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ भाई। अच्छा, तुम लोग मुझे जब भी मैसेज करते हो तो ये क्यों लिख देते हो मैसेज में कि गुरुजी रोस्ट मत करना, हैं? इतना घबराते क्यों हो यार? जब तक किसी का मजाक नहीं बनेगा तब तक क्लास में मजा कैसे आएगा? किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा ना बाकी लोग को हंसाने के लिए। अबे इसका आंसर दे दो, पहले इसका आंसर दे दो गधों, कब तक वेट करूंगा, जल्दी आंसर दो। देखो फिर वही बात, कई बच्चे कह रहे हैं रॉन्ग क्वेश्चन, डिस्टेंस इंक्रीजेस। ब्रो 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 ब्रो, मान ले ये कैमरा ओरिजिन है, मैं एक पार्टिकल हूं, मैं इस कैमरे से 10 मीटर की दूरी पे हूं, मैं आया चल के कैमरे के पास, डिस्टेंस हो गया लेट से 2 मीटर, अब मैं वापस जा रहा हूं, डिस्टेंस हो गया कितना, लेट से 8 मीटर। तो जब तू ग्राफ प्लॉट करेगा तो 10 से घटा के 2 पे लाके फिर बढ़ा के 8 पे करेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये डिस्टेंस है। जो तू समझ रहा है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, कि अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो मैं अगर आगे गया 10 मीटर या 10 से 2 यानी कि 8 आगे गया, फिर मैं 8 से वापस से पीछे आ गया, 2 से पीछे वापस आ गया 8 पे, यानी कि मैं 10 से 2 गया 8 चला, 2 से वापस 8 आ गया यानी कि 6 चला, टोटल चला मैं 14 मीटर। वो 14 मीटर में हमेशा लाइन ऊपर जाती रहेगी क्योंकि वो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। बट मैं ये ग्राफ बता रहा हूं डिस्टेंस का, दूरी का ग्राफ है भाई ये। तुम लोग सबकी चैट मुझे दिख रही है, बाकियों की चैट तुम मत देखो, अपनी अपनी करो। अजय गुप्ता, ये मत बोल कि क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, जब तू पॉसिबल हो सकता है तो क्वेश्चन तो भाई बहुत छोटी चीज है यार। तू है ना पॉसिबल, अगर तू पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है भाई। चलिए आ जाइए, मैं कर देता हूं ये,
मैं कर देता हूं। मेरा पहला सवाल, ठीक है, मेरा पहला सवाल देखो, पहला सवाल ये है, पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस वाला ग्राफ, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो रही थी कि नहीं हो रही थी? पहले बताओ। डिस्टेंस जीरो हो रही थी। और जीरो क्यों हो रही थी? क्योंकि जिस पार्टिकल को हमने फेंका था वो, और जिस पॉइंट से हम दूरी नाप रहे हैं वो सेम लाइन पे था, तो कभी ना कभी ये पार्टिकल इस पी को टच करके जाएगा। जब वो पार्टिकल पी पे बैठेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस जीरो आएगा। क्या इस ग्राफ में कभी भी जीरो आ रहा है? क्या इस ग्राफ में कभी भी ये ग्राफ जीरो पे जा रहा है? क्या कभी भी जो डिस्टेंस का ग्राफ है वो जीरो टच कर रहा है? क्या यानी कि जिस भी पॉइंट से डिस्टेंस नापी जा रही है वो पॉइंट हमारे रास्ते में नहीं है। मतलब मैं यहां से प्रोजेक्शन करने वाला हूं, और लेट से पार्टिकल यहां तक, जो ये जिसको फेंकूंगा ये ऊपर तक जाएगा, जहां तक भी जाएगा, लेट से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी फिक्स पॉइंट है वो इस लाइन पे अगर कहीं पे भी होता, तो वाइल ये पार्टिकल जब ऊपर जाता उस पॉइंट को टच करके जाता, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होनी चाहिए थी वो जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है, ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को मैं पी बोल देता हूं, तो ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी दोस्तों, ये पॉइंट पी उस लाइन पे तो नहीं है, लाइन से कहीं दूर है। और एक बात बता मेरे दोस्त, अगर ये लाइन है और अगर ये कहीं दूर एक पॉइंट है, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? क्या ये परपेंडिकुलर होना चाहिए? क्या दूर वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बता, कर सकते हैं क्या? अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ग्राफ के हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 होनी चाहिए। वाह, ये 6 मीटर की डिस्टेंस है। सर ग्राफ में ये 2 बार क्यों आ रही है? सर ये 2 बार क्यों आ रही है? बेटा जब पार्टिकल ऊपर को गया और वहां से नीचे को आया तो वो 2 बार इस लोकेशन से गुजरा, इसीलिए 2 बार ये ग्राफ में आ रही है। उसके बाद यहां दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इस पूरी लाइन पे मैक्सिमम डिस्टेंस या तो इस पॉइंट के साथ बन सकता है या तो इस पॉइंट के साथ बन सकता है। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो बना लो। तो एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस 6√2 दिया हुआ, 6√5 दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस 6√5 यहां का है, तो ये बीच में फिर से मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा ये इनिशियल था तो ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि नीचे से फेंका है ना, तो ये हो गया 6√5, यानी कि जब पार्टिकल फेंका गया था तो पी से 6√5 दूरी पे था, ऊपर गया, मिनिमम डिस्टेंस पे आ गया 6, फिर ऊपर गया, फिर यहां से ऊपर कहां तक गया? 10 तक, यानी कि यहां पे कितनी दूरी आ रही होगी इनके बीच में? 10 आ रही होगी। बस वापस अब ये 10 के बाद वापस टर्न लेगा और 6 टच करके फिर 6√5 बना देगा। तो ये 10 पे टर्न लिया और 6 बना के वापस 6√5 बना दिया, तो ये आएगा ग्राफ। ये 6 है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? एज पर पाइथागोरस थ्योरम 8 मीटर हो जाएगी। ये 6 है, ये 6√5 है, तो एज पर ये पाइथागोरस थ्योरम ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसका स्क्वायर करेंगे, सो दैट विल बी 6√5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट, so we'll see what will come. It will come 6 का square into 5 minus 6 का square, so that will be under root of 6 का square into 4, so that will be 6 into 2, so that will be 12, तो ये आ गया 12 मीटर। so total height आ गई 20 मीटर। अब टोटल हाइट 20 मीटर आ गई तो हमें तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी बतानी है, हमें तो u बताना है। अब कल आपको सिखा दिया था कि किसी पार्टिकल को अगर u से फेंकोगे तो कितनी हाइट अचीव करेगा?
कितनी हाइट अचीव करेगा? तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो h कितना दिया हुआ है? h आ गया है 20, तो 20 इंटू 2g इज नथिंग बट 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो आपका u कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। दैट इज द आंसर। 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो जब पार्टिकल यहां था तो मैक्सिमम दूरी पे था, फिर क्योंकि पार्टिकल इस लाइन, ये पॉइंट इस लाइन से दूर है, तो जब ये इस लाइन पे चल रहा था तो एक बार मिनिमम डिस्टेंस आएगी, फिर जब अपोजिट एंड पे होगा तब फिर मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी। तो ये यहां का मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। नियर बाय में सबसे बड़ा यही है 10 मीटर। तो यहां पे ये 10 मीटर की दूरी है, और जब चालू हुआ था तब 6√5 की दूरी थी, और यहां से पहले 6 से फिर 10 से फिर वापस 6 से फिर वापस 6√5। वेलोसिटी आ गई 20, क्योंकि अगर मुझे टोटल हाइट पता चल गई है तो मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी। इफ आई अंडरस्टूड द हाइट देन आई मस्ट राइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आपको कैसे पता चलेगा? तो आज के बाद आपको, मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझ में आ गया है कि जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जाएगा तो उसके अंदर अगर उनके बीच की मिनिमम दूरी 0 नहीं हो रही है, यानी कि वो फिक्स पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, साइड में लाई कर रहा है, तो ये बनाना आप आज सीखियो, ये बात आप आज सीखियो। कल को ऐसे सवाल आएंगे तो आप बना लोगे। चलिए जल्दी करिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन इतना हैवी नहीं है, सो दिस इज होमवर्क, और ये मैं नहीं कराऊंगा, खुद ही करते रहना इसको। यस, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन गाइस। -20 बेटा, अब बात वही है, उसने बोला है कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। जनरली हम बात कर रहे हैं ग्राउंड से फेंकने की, तो ऊपर ही फेंकेंगे ना, अब वो नीचे नहीं फेंक सकते, ग्राउंड के अंदर नहीं फेंक सकते। यार कितने कितने एक आध दिन ना, मैं कसम से बता रहा हूं, मेरे मुंह से कुछ अभद्र निकल जाएगा। कितने कितने गधे लोग हैं कह रहे हैं जी नेगेटिव क्यों नहीं है। आज के बाद अगर ये कोई पूछ लिया ना मेरे से जी नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, कसम से कह रहा हूं भाई, पटक पटक के धोबी की तरह ढोऊंगा, देखो मैं धोबी की तरह, गधा। हट, जी नेगेटिव क्यों नहीं है। जो ये पूछा जी नेगेटिव क्यों नहीं है, तुम मेरे से आंसर ले लो, तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन नहीं है, खत्म है, तुम छोड़ दो तैयारी, चाहे कुछ करो ना, जेईई में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हें वही मिलेंगे कोई ऐसे ही फालतू कॉलेज, चले जाना और वहां पे बस तेरे चाय की टपरी पे वाला गाना सुन के मस्त चाय वाय पीना तुम लोग, ठीक है ना, तुम लोग का यही औकात है और कुछ नहीं है। चलिए अब क्या करना है भाई, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ a 1 meter high window in the building records that
ball takes 0.1 second to cross the window, then fall and strikes the ground. On striking the ground, the ball rebounces elastically and reappears at the bottom of the window after 1 second from the rebound. Find the height of the building. चलो जल्दी निकालो इसका आंसर. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो. भाई ये सत्या को पकड़ो, तो सत्या को पकड़ो. ये ऊपर गया एक सत्या नाम का लड़का है. हाँ, क्या बोल रहा है? एक नया लड़का आया होगा, हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, तुमको उस पे दिल आ गया होगा. ये बताओ ना, डरती क्यों हो बताने में? अबे सत्या, भाई तेरे अंदर इतना मतलब लो कॉन्फिडेंस है क्या कि वो स्मार्ट होगा, वो हैंडसम होगा, तू क्या है? हाँ भाई, तू क्या भाई? तू बढ़िया ना दिख रहा? काम अच्छे कर ले भाई, वरना जीवन भर यही बोलता रहेगा. यही सेम लाइन तू कम से कम 10 लोग को चिपकाएगा फिर, क्योंकि जब तू अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर क्यों रहेगा कोई तेरे साथ? कम से कम काम तो अच्छे कर ले. चलो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को मैं अब देखो, मैं रोज रोज वही नहीं करते रहूंगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि लोग कैसे गंदे गंदे सोल्यूशन करते हैं. गंदे सोल्यूशन को तुम खुद ट्राई करना, मैं नहीं कर रहा हूं. मैं अच्छा सोल्यूशन करूंगा. क्या है? बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 1 मीटर हाई विंडो. मुझे ये पता है ये खिड़की की जो ऊंचाई है या लंबाई है ये 1 मीटर है, ये मुझे पता है. ठीक है, चलो. इसके बाद बिल्डिंग की हाइट मुझे नहीं पता है. दिस हाइट आई डोंट नो दिस हाइट. ठीक है, ये हाइट मुझे नहीं पता है. चलिए जी, मुझे क्या बोला है कि 0.1 सेकेंड लगते हैं इस विंडो को क्रॉस करने के लिए, यानी कि यहां से यहां तक का समय जो है दैट इज 0.1 सेकेंड. ठीक है, चलिए. अब क्या बोल रहा है? देन स्ट्राइक्स द ग्राउंड. ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बॉल रिबाउंसेस इलास्टिकली एंड रीअपियर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द रीबाउंड. अच्छा जी, यानी कि ये जो बॉल थी, ये जो जा रही थी, जाते गई, टकरा के फट से ऊपर वापस आ गई. ओ भाई साहब, वापस आ गई. ये ऊपर आने में इसने कितना समय लिया पता है क्या? ये 1 सेकेंड लिया है इसने. तो मुझे बताओ यहां से नीचे जाने में कितना समय लगा होगा? ऑफ कोर्स 1 सेकेंड लगा होगा. ठीक है ना? ऑफ कोर्स नीचे जाने में 1 सेकेंड लगा होगा. टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है ना भाई? और मजे की बात यह है कि लेट्स से यहां पे कुछ वेलोसिटी है इसकी, यहां पे कुछ वेलोसिटी है u, यहां कुछ वेलोसिटी है लेट्स से v1. ठीक है, तो यहां जब ये धरती पे गिरने वाला होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी v2 लेट्स से. तो यहां पे जैसे ही पलटी मारेगा ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2 हो जाएगी. ठीक है ना? और जब यहां पहुंचेगा तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या होगी? ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी v1. हालांकि उसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, ये v2 क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जब भी ग्राउंड को हिट करके इलास्टिक कोलिजन होता है, अब कोलिजन एक अलग चैप्टर है, बाद में बात करेंगे. इलास्टिक कोलिजन का मतलब है ये बॉल आई, अगर ये 10 से गिरी है, 10 से गिरी है तो 10 से ही वापस उछल के वापस चली जाएगी. 10 से हिट करी तो 10 से ही ऊपर जाएगी. ये इलास्टिक कोलिजन का मेन काम है. ठीक है, इतना याद रखो.
चलिए अब मुझे क्या करना है, फाइनल क्वेश्चन क्या है भाई अपना, समझाते समझाते भूल ही गया। फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मुझे इस बिल्डिंग की टोटल हाइट चाहिए। आई वॉन्ट हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो ये निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं भाई, करते हैं। तो अब हम लोग यहां पे क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल वी कैन डू। ठीक है, तो एक बात देखें जरा, बॉल को पहले तो ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप करने पे V2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, V2 की वैल्यू आनी चाहिए थी √2GH। बोलो हाँ, है V2 आना चाहिए √2GH, बोलो हाँ, इसको डिराइव नहीं करूंगा, हाँ बोलो हाँ, V2 आना चाहिए √2GH। क्लियर, V2 आना चाहिए √2GH। अच्छी बात। अगर V2 √2GH आना चाहिए, तो एक डेटा यहां पे भी दिया हुआ है, एक डेटा यहां पे भी दिया हुआ है। यहां क्या डेटा दिया हुआ है, यहां डेटा दिया हुआ है कि यहां से यहां आने में, यानी कि U से V2 आने में हमें कितना समय लगेगा, 1 मतलब उतरने का 1 सेकेंड और ऊपर से यहां आने का 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू U प्लस माइनस G। अच्छा, मैं इसको भी थोड़ा सही कर दूं जरा, है ना, मैं काम करता हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन में नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं। ठीक है ना, तो नीचे की सारी वेलोसिटीज काफी सारी हैं, तो नेगेटिव ले लेके अपने को ट्रबल नहीं होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा V2 नीचे की तरफ है इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी V2, इनिशियल वेलोसिटी U प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है G, तो वो लिख दूंगा 10, और यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, नीचे यहां से यहां आने में 1 सेकेंड, तो यहां से यहां का लगा 1.1, यहां से यहां का लगा, तो ये 1.1 हो गया। ठीक है, चलिए एक चीज ये समझ में आ गई। एक चीज और क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं V1 को भी लिख लेता हूं। तो यहां से क्या करेंगे, V1 को कैसे लिखेंगे, तो कोशिश ये करते हैं, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो V2 और V1 के बीच में इक्वेशन लिख लो, या U और V1 के बीच में लिख लो, जो आपको मन करे वो लिख लो। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, मैं लेट से V1 को लिख लेता हूं U के साथ, तो लिख लिया V1 इज इक्वल टू U प्लस 10 इंटू 0.1। ठीक है, एक और रिलेशन ये भी आ गया। चलिए अब उसके बाद लास्ट क्या करेंगे, V1 और V2 में एक रिलेशन और लिख देंगे। क्या लिख देंगे, V2 का स्क्वायर, V2 का, अच्छा नहीं, काम करते, V2 फाइनल वेलोसिटी है इज इक्वल टू V1 प्लस G इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड। ये आ गया रिलेशन। अब हमें V2 पता है √2GH, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज करके V1 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगी ना, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, एक रिलेशन ये आ गया भाई। V2 को लिख सकते हैं √2GH इज इक्वल टू, मैंने ये वाली इक्वेशन अभी यूज नहीं करी, 1 मीटर के डिस्टेंस यूज नहीं किया। हाँ, एक इक्वेशन और बना लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं V1 और U को यूज करके। तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू U का स्क्वायर प्लस 2 इंटू G इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1। ये एक और रिलेशन आ गया। अब इनको सॉल्व करोगे और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सर पहले क्या दिक्कत आ रही थी, पहले एक्चुअली ये 2 इक्वेशन मिलके थर्ड इक्वेशन बन जा रही थी, तो यूजफुल नहीं थी। ठीक है ना, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है ना, 1, 2 और ये 3, इनको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूं, भाई। तो सबसे पहले यहां पे इसका स्क्वायर कर देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.1 दैट इज 1। तो V1 इज इक्वल टू U प्लस 1 यहां डाल देते हैं, तो U प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू U का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20। अब ओपन करो इसको, ये हो जाएगा U का स्क्वायर प्लस
2u प्लस 1 इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 20 सॉरी, ये u का स्क्वायर और u का स्क्वायर कट जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 2u इज इक्वल टू 19 एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 9.5 मीटर पर सेकेंड। अब u को उठा के मैं डाल दूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो v2 को लिख लूंगा रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू u को डाल दूंगा 9.5 प्लस 10 इंटू 1.1 विल बी नथिंग बट 11, तो ये आंसर आ जाएगा, दिस विल इम्प्लाई रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू 11 प्लस 9.5 इज 20.5 एंड इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, दिस कैन बी रिटन एज 41/2, तो स्क्वायर कर दो, सो 2gh इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है, और इधर से h आ जाएगा, h विल बी इक्वल टू 41 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो गया 2 इंटू जी 20 इंटू 4 80, ये आ गया आंसर। इज दैट क्लियर? बेटा लिया तो है, ये इक्वेशन v2 v1 की है, v2 और v1 की, जिसको मैं यूज भी नहीं कर रहा हूं, तो कहोगे तो हटा भी देता हूं। इस इक्वेशन को मैंने बना तो लिया था बट मैं यूज नहीं किया, हटा दो। क्यों यूज नहीं किया सर? क्योंकि ये इक्वेशन इन दोनों का मिक्स होके आया है, तो मैंने ये इक्वेशन बना ली है वापस। ये विंडो का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ विंडो जिसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है, इनिशियल u है, तो और डिस्प्लेसमेंट है 1, तो ये थर्ड इक्वेशन है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये एक इक्वेशन यूज कर लिया और ये इक्वेशन से मैंने लिख लिया v1 इज इक्वल टू u प्लस 1, ठीक है ना, और इसको इसमें डाल दिया और u प्लस 1 को डाल के ओपन किया, u आ गया, फिर इस u को उठा के मैंने यहां पे प्लेस कर दिया और मेरा v2 का वैल्यू क्या है, √2gh है। दैट इज इट, दैट इज द आंसर। हाँ, इस बार मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस माना है, इसीलिए मैंने कहीं पे भी जी पे नेगेटिव नहीं लगाया। एक बार इसको फिर से अटेम्प्ट करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि भाई अब मैं भी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, तो जो जो इक्वेशन बन रही हैं आपके सामने बन रही हैं। ये विंडो थी, विंडो बेटा 1 मीटर लॉन्ग थी, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी u मानी थी बेटा, इस वाले पे v1 मानी थी बेटा, इस वाले पे v2 मानी थी बेटा, और v2 की वैल्यू हो गई बेटा √2gh, क्योंकि ऊपर से यहाँ से ड्रॉप किया था बेटा, तो अगर h हाइट को ट्रैवल करके आएगा बेटा तो √2gh वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखता जा बेटा, इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट लगाता हूँ, फर्स्ट u और v1 में फर्स्ट इक्वेशन, तो v1 इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन g इंटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा था, 0.1 सेकेंड, तो आई विल राइट 0.1 सेकेंड, ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू u प्लस 10 इंटू 0.1 इज 1। एक इक्वेशन ये याद कर ले फर्स्ट। फिर बेटा मैंने क्या किया, मैंने v2 को लिख लिया u के साथ, तो v2 इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक 0.1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक लगा 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1.1 हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल इज v2, तो मैं लिखूंगा v2 इज इक्वल टू u प्लस g इंटू 1.1 बेटा, तो इससे क्या आ जाएगा, v2 विल कम एज u प्लस g इंटू 1.1, दैट इज नथिंग बट 11, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन जो मैं कह रहा हूं आपको, दैट इज फॉर दिस विंडो फाइनल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर इज प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज g इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 1। सो इधर से आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 20, बस इसमें v1 की जगह क्या डालेंगे, u प्लस 1,
इधर से आंसर आएगा u का, फिर आप ये u को लेके जाओगे और इसमें डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? चलिए, डू दिस क्वेश्चन। यार मुझे आज पढ़ाना भी था यार, आज कुछ पढ़ा ही नहीं पाया यार मैं यार। आई वॉन्टेड टू टीच यू समथिंग बट आई थिंक आज तो नहीं पॉसिबल है। चलिए, डू दिस क्वेश्चन और डू दिस क्वेश्चन। चलो पहले ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, डू दिस क्वेश्चन। आप लोग को दिखता रहे इसलिए मैं साइड हो जाता हूं। अब एक चमन बहार ऐसा कह रहा है, एक चमन बहार कह रहा है ड्रॉप में तो यू जीरो होता है ना भाई। चंपक यहां से यू लिया है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यू मानी है, इधर नहीं मानी है। इधर मानी होती यू तो उस यू को जीरो ही लेता। एकदम एकदम चमन लोग हैं भाई। भगवान न करे किसी दिन मेरा अंदर का इंजीनियर बाहर आ गया ना, तो 2-4 को तो सही में निपटा ही दूंगा। अविका कह रही है सर नहीं हो रहे। ना हुए, होना जरूरी थोड़ी है। कई बार बिना हुए भी चल जाता है, हर बार होना जरूरी नहीं है। चलिए, प्रेम कह रहे हैं सर आप बहुत हार्ड लेवल करा रहे हो। तुम ही हो ना, तुम लोग ही हो ना जो कह रहे थे आईआईटी बॉम्बे जाना है। आईआईटी बॉम्बे, JARH, पता नहीं क्या क्या तुम लोग करते रहते हो, नाम लिखते रहते हो हैं। JARH1, उसके लिए ना बेटा DNA में कोडेड होना चाहिए। DNA में 1 लाने के लिए DNA में होना चाहिए, तब आता है, नहीं आता वरना। ठीक है ना? टफ लेवल करा रहे हो, हाई लेवल करा रहे हो, तो लप्पू सा करना है क्या है? लप्पू सा सचिन बनना है क्या तुमको? चलो, एक बार ये टावर है, एक बार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर स्टोन इज थ्रोन अप, यहां से ऊपर फेंका, यहां से ऊपर फेंका और ये नीचे आया जमीन पे T1 टाइम लेकर। कितना टाइम लेकर? T1 टाइम लेकर। ठीक है? उसके बाद यहां से सेम स्पीड से नीचे फेंका, वो नीचे गिर गया टाइम T2 में। ठीक है? उसके बाद यहां से ड्रॉप कर दिया,
यहां से नीचे गिर गया टाइम t3 में। रिलेशन बताना है t1 t2 t3 में। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो मैं सबके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, वो बात भी समझ में आनी चाहिए। लेट्स से टावर की हाइट थी h, तो सभी केस में वो सेम टावर है तो हाइट क्या रहेगी? h रहेगी। ये मैंने अज्यूम किया है, ऐसा दिया नहीं है, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। और लेट्स से स्पीड है यहाँ पे u, तो यहाँ पे भी नीचे की ओर क्या रहेगी? u, ऐसा भी मैंने अज्यूम किया है। इधर तो ड्रॉप था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, अज्यूम करूंगा नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव लेके चल रहा हूं, नीचे नेगेटिव लेके चल रहा हूं, ऐसा सब में अजम्पशन रहेगा मेरा। ये इक्वेशन जहां से बॉल फेंकी, सुन लेना, मार मार के कबूतर बना दूंगा, ढंग से सुन लेना साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। जब पूरा खेल खत्म हो जाता है तब बैठे बैठे खाली टक 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 कमेंट करते रहते हो, सर साइन कैसे ले लिया, साइन कैसे ले लिया। सामने मत आ जाना कभी किसी दिन और पूछ लेना साइन कैसे ले लिया, आखिरी बार साइन होगा तुम्हारा वो। यहां से ऊपर फेंका और बॉल घूम के नीचे आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से देखा जाए तो नीचे की ओर बॉल पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? -h है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की ओर -h है। अब सर लेकिन बॉल तो ऊपर गई थी ना। बेटा बॉल घूम के कहीं भी गई हो, हमें जब हम s = ut प्लस हाफ at² लिखते हैं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देख के लिखना है। बीच में कहां टहल के आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। -h = अब ये देखो u ऊपर की ओर है तो प्लस u, टाइम कितना लगा? t1, g नीचे की ओर है, नीचे नेगेटिव है, -½ g t1²। पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, -h = -u t2 -½ g t2²। एंड लास्ट -h = -½ g t3²। क्या आप सब लोग इन सभी बातों से अलाइन हो? क्या आप सभी लोग इन बातों से अलाइन हो? प्रॉपर साइन दिख रहा है? प्रॉपर साइन दिख रहा है? मैंने इन सभी केसेस में एक्सेलरेशन को -g रखा है और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो सब केस में पार्टिकल नीचे ही आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट -h -h -h। हर केस में -½ gt² -½ gt² -½ gt² किया है। और जिसमें पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका गया था उसको +u लेके किया है, जिसमें पार्टिकल नीचे की ओर फेंका गया था उसको -u लेके किया है। चलो अब देखो, नाउ आई विल राइट ऑल दिस ऑन नेक्स्ट पेज। मैं सबको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। तो -h = u t1 -½ g t1²। ठीक है, -h = -u t2 -½ g t2²। ठीक है, अभी पहले इन दो इक्वेशन को देखो, इन दो इक्वेशन को देखो, क्योंकि आपके सारे आंसर में t1 t2 t3 के टर्म्स में, तो मुझे u भी नहीं चाहिए, मुझे h भी नहीं चाहिए, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। निशांत परमार, h को नेगेटिव क्यों लिखा है समझ नहीं आया। तू भाई रहने देना यार। मैम भाई ये कैमरा मेरा टूट जाएगा मेरे से एक आध दिन यार। ये ना, ये इतने दिन हो गए, नीचे कोई चीज गई, बता बता के मर गया, नीचे जाने वाले को नेगेटिव मान रहा हूं। पार्टिकल ये पार्टिकल यहां से नीचे गया है, इसीलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट को -h लिखना है। h हाइट नीचे गया है। ये निशांत परमार को भगा दो यार, ये क्या कैसे कैसे लोग आ गए।
क्या पढ़ाएंगे बे, क्या पढ़ाएंगे तुम लोग को? औकात है तुम लोग का पढ़ने का कुछ? सारे आंसर हमारे जो है वो T1 T2 T3 के टर्म्स में है। ना मुझे U चाहिए ना मुझे H चाहिए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, तीसरी इक्वेशन भी लिख ही लेता हूं, चलो साइड में लिख लेता हूं, यहां पे तीसरी भी लिख लेता हूं, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी T3 स्क्वायर। ठीक है ना, सब लिख लिया। चलिए अब क्या करता हूं, ये पहली इक्वेशन में T1 यहां लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे चाहूंगा तो ऐड वेड करके कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये T1 को नीचे लिख लेता हूं, तो माइनस एच है ना, या तो एक काम करते हैं, अब इक्वेशन तो लिख ही लिए, अब चलो लिख लेते हैं, माइनस एच T1 को नीचे लिख लिया, तो इधर भी T1 था, इधर भी T1 था, कॉमन लेके नीचे लिख दिया T1, इधर क्या बचेगा, U बचेगा, इधर क्या बचेगा, माइनस हाफ जी T1 बचेगा, बस इधर से ये इक्वेशन आ गई। इधर से क्या आ जाएगा, माइनस एच बाय T2 आ जाएगा, और ये बचेगा माइनस U माइनस हाफ जी T2 बचेगा। अब ये जो दो भी इक्वेशन आई हैं, जो दो इक्वेशन ये आई हैं, इनको कर देंगे ऐड, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो U और माइनस U निपट जाएगा, थोड़ा काम अच्छा लग रहा है, आसान होता दिखाई दे रहा है। ऐड करेंगे, माइनस एच डिवाइड बाई T1 माइनस एच डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू, ऐड हो गया, U तो U कट गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ही ले लेता हूं, या माइनस हाफ जी कॉमन ले लेता हूं, माइनस हाफ जी कॉमन ले लेता हूं, और T1 प्लस T2 लिख लेता हूं। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर हो गया। इधर भी माइनस एच कॉमन ले लेता हूं, माइनस एच कॉमन लेके 1/T1 प्लस 1/T2 लिख देता हूं, दैट इज माइनस 1/2 इंटू जी T1 प्लस T2 हो गया भाई। माइनस माइनस उड़ा दिया मैंने, और यहां से भी माइनस माइनस उड़ा दिया, h को लिख सकते हैं हाफ जी T3 का स्क्वायर, इसको उठा के यहां डालूंगा h की जगह, तो हाफ जी T3 का स्क्वायर h की जगह, अंदर क्या आ गया, ये एलसीएम ले लिया T2 प्लस T1 डिवाइड बाय T1 T2, और इधर क्या आ गया RHS में, g/2 T1 प्लस T2 आ गया, तो ये T1 प्लस T2 और T1 प्लस T2 कट गया, ये g/2 और ये g/2 कट गया, तो आ गया T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, तो ये हो गया T3 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2। तो T3 आ गया रूट ऑफ T1 T2। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब बाकी चीजें, एक नया टॉपिक चालू करना था, अब वो मैंने किया नहीं, तो आज का जो हमारा चैलेंजर था वो उस नए टॉपिक के ऊपर बेस्ड था, तो ये वाला चैलेंजर अब आप लोग आज तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चे हैं अच्छे जो शायद ट्राई कर लेंगे, बट मैं कल ये सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना, आई विल टीच दैट टॉपिक फर्स्ट, तब हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करूंगा, आई विल डू वन थिंग, मैं चैलेंजर को चेंज करके जो आपके पास पीपीटी जाएगी उसमें एक दूसरा चैलेंजर क्वेश्चन होगा, वो आप अटेम्प्ट करना, उसको मैं कल स्टार्टिंग में सॉल्व करूंगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल डू टुमारो। एंड अब एक बात और सुनो, आज आपका डीपीपी आपको करना है, अब धीरे धीरे डीपीपी का लेवल मैंने बढ़ाना चालू कर दिया है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ डीपीपी करने में ना जाए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन के नंबर्स कम कर दिए। आज 5-6 क्वेश्चन की आपको डीपीपी मिलेगी, आप उसको अटेम्प्ट करो, बट दैट विल ओनली बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। मेरा एम है डीपीपी करवाने से कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हों, ठीक है। डीपीपी का एम ये नहीं है कि आपको बहुत सारे सवाल मैं आपके ऊपर थोप दूं और आप कर ही ना पाओ, वो तो खैर मॉड्यूल में ऑलरेडी सवाल पड़े हुए, बहुत सारी किताबों में सवाल पड़े हुए, ठीक है ना। सो डीपीपी में कम सवाल रहेंगे, बट अटेम्प्ट पूरे करना भाई। कल वाली डीपीपी का सॉल्यूशन आ जाएगा आज, ठीक है ना, कल वाली डीपीपी का सॉल्यूशन आज आ जाएगा।
दैट्स ऑल। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।